अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा टॉपिक आज का जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एरेज को डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं, उनमें यूजर का इनपुट ले सकते हैं, लेट्स से। ठीक है। तो लेट्स से कि अगर अच्छा, किसी ने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हो, इफ एनीवन, एनीवन, तो जरा क्लास में मुझे रिप्लाई करें। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मल्टी डायमेंशनल एरे है। यानी एक एरे के अंदर एक और एरे को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सी में यूजुअली टू डायमेंशनल एरेज ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं, यानी एक एरे के अंदर मजीद एक और एरे बनाया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्स के अंदर काम होता है इस तरह का, तो सी में ज़रूरत पड़ती है हमें अक्सर। मुझे ज़रा ये बताएं कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ काम दिया था, वो किसी ने किया? एनी सिंगल पर्सन इवन? मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी। और ज़रा इंटरेक्टिव हो क्लास के अंदर, ज़रा सब लोग जवाब दें। तो एमल और इर्सा का माइक ओपन है, लेकिन इर्सा की तरफ से आंसर आ गया, एमल की तरफ से आंसर नहीं आया। बाकी अबू जैफा हैं, बिलाल हैं, हम्माद हैं। तो काइंडली आंसर करो सब लोग। जी। किसी ने लास्ट क्लास वाला वो टास्क किया है या नहीं किया? एनीवन इवन ट्राइड? किसी ने ट्राई भी किया हो इवन तो मुझे बताए। एक लाइन भी लिखी हो तो हम उसको मजीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अभी। चलें चलें। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि मैं अगर आपको उसका आउटपुट दिखाऊं, एक मिनट जरा अपनी स्क्रीन में हाइड करता हूँ। मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ कि ये करेगा क्या। ठीक है। एक सेकंड। तो लेट्स से अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसे करेगा कि लेट्स से मैंने इससे कहा कि यार कुछ वैल्यूज लो। इसने क्या करना है, इसने कुछ वैल्यूज लेनी है। ये देखो, अभी दिख रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसने मुझसे कुछ वैल्यूज इनपुट ली। ठीक है। ये तमाम वैल्यूज इनपुट ले लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज ने मुझसे इनपुट ली। और देन इसने वो 6 वैल्यूज प्रिंट करके दिखा दी। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने सेम यही काम करना है। वैल्यूज इनपुट लेनी है और देन उन्हें प्रिंट करके दिखा देना है। तो ये काम होगा एरे के थ्रू। ठीक है। अब आपने फिगर आउट ये करना है कि ये कैसे होगा। पहले यही असल टास्क होगा कि भाई ये काम होता कैसे, या लेट्स से कि ये होगा कैसे। असल टास्क तो यही है बेसिकली। आपने आउटपुट, अब इसका देखें, इसका हल तो ये है कि मैं, जो मैक्सिमम हल हो सकता है ना, ये हो सकता है कि मैं आपको कोड दे दूं या कोड करके दिखा दूं कि ये ऐसे होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा मैं ये नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि आपने कैसे एरे बनाना है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी जो कि यूजर इनपुट से आएंगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? और ये वैल्यूज आपने प्रिंट करके दिखानी है। हाँ बिलाल बोलो। यार लास्ट क्लास में आए थे तुम? लास्ट क्लास सैटरडे को हुई थी ना? लास्ट क्लास में तुम जिस दिन बीमार थे ना, उस दिन हमने एरेज पढ़े थे, अगर तुम याद हो थोड़ा बहुत।
तो हमने एरेज, अच्छा फिर हो सकता है सर, लास्ट क्लास में हमने एरेज को डिस्कस किया था। तो एरेज में हमने, हाँ एग्जैक्टली 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 वही वाली क्लास थी। बिल्कुल हाँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं हाँ, सैटरडे को आए थे, सैटरडे को आया था, याद आ गया मुझे। तो वही सैटरडे को हमने ये किया था बिलाल के, हमने ना एरेज पढ़ी है, तुम्हें याद होगा, तुम्हारी शायद तबीयत खराब थी, तुम ज्यादा फुट नहीं दे रहे थे क्लास में। तो खैर, तो हमने एरेज पढ़ी था। एरेज का सिनेरियो ये होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर छेड़ो और उसको आप एरे बना दो, और उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमने ये कहा था कि अभी हमने एरेज आपको पढ़ा दिए, ठीक है, फिलहाल जितने पढ़ाने थे अभी तक आज को टॉपिक कंप्लीट होना है वो। ठीक है, तो हमने ये कहा कि आपने क्या करना है, आपने ऐसा एरे बनाना है जिसमें यूजर इनपुट से वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यानी वैल्यूज यूजर प्रोवाइड करेगा और उसका आउटपुट आपने प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो आउटपुट कैसे प्रिंट करना है फॉर लूप के थ्रू, वो मैंने करवा दिया था। अब इनपुट कैसे लेना है वो आपने करना है। तो ये मैंने कहा था कि ये आप लोग करके दिखाएं, बट मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। घबरा क्यों रहे हो, कोई सर पे आके डांटेगा थोड़ी, मुझे ये बताओ घबराते क्यों। और इवन सिर्फ तुम नहीं, मुझे सब लोग ही बताएं क्यों परेशान होते हैं। मैं तो वैसे डांटने वाला टीचर भी नहीं, यानी मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ जो मतलब छोटी बात पे जना वो डांटना शुरू कर दे, ये कह दे वो कह दे। घबराने की किससे घबराता है, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे बताओ। भाई गलत करोगे ना, गलत करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, बस, और क्या होगा, दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी ना गलत करने से। तुम भी वही होगे, मैं भी वही होऊंगा, तुम भी उसी क्लास में वापस आओगे, मैं भी उसी क्लास में वापस आऊंगा, तुम पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो गलत करने से कोई कोई ऐसा नहीं होता है कि गलत करने से तुम्हारे प्रोग्राम गलत करने से दुनिया का कोई निज़ाम है जना, कोई निज़ाम दुनिया जना वो खत्म, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो गलत करने से कुछ नहीं होता, कोड तो गलत होता ही है और स्टूडेंट का काम ही गलत, यानी फर्स्ट कर ये समझो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज ए स्टूडेंट। मैं भी अपने आप को स्टूडेंट अगर काम करूँ तो एज ए स्टूडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने एरर्स परफॉर्म करने हैं, मैंने गलतियां करनी है ताकि मैं उनसे सीखूं। अब ऐसा भी नहीं है कि एरर्स पेरर्स लेकर आऊं, गलतियों से सीखना है मैं। सर, मैं वो क्वेश्चन फिलहाल आज करवा ही देता हूँ, क्या करूँ। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन फिलहाल करवा देता हूँ, जरा ध्यान से देखें, और क्लास के एंड तो फिर मैं एक और क्वेश्चन अगर दूंगा या कोई और काम करने को दूंगा तो मुझे फिर उसका इनपुट चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा और इंक्लूड, जरा मुझे कुछ सब पहले सब बताएं, सब जाग रहे हैं नहीं जाग रहे, सब क्लास में है नहीं है जहनी तौर पे। अली, अली, ठीक है, हम्माद, 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 ठीक है, वालेकुम सलाम, अबू जैसा, ठीक है सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बिलाल। तो खैर, हम स्टार्ट करते हैं, हेडर फाइल ऐड करते हैं और स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं कम से कम, और हम इसे सेव भी कर लेते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, सो लेट से, यार अभी तो फिलहाल ज्यादा दिन नहीं है, एक वीक का है फिलहाल तो सीन, जो मुझे पता चला। लेसन नंबर 8। अच्छा, ये लास्ट क्लास में जब हमने एरेज डिस्कस किया है ना, मैं उसी में सेव कर रहा हूँ कोड। हमने लास्ट क्लास में एरेज बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, यानी हमने कोड किया था ना एरेज का लास्ट क्लास में, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा लेसन नंबर 8 के अंदर। ठीक है,
और ये मैंने बना दी। तो प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं एरे में, ठीक है। तो फिलहाल मैं वो टास्क वाला काम ही कर देता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता होगा सबसे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक एरे बनाना है। अब एरे कैसे बनेगा, सिंपल, जैसे हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो एरे सिंपल वैसे ही बनेंगे, ठीक है। किसी को याद है एरे का सिंटेक्स, नॉर्मल एरे का सिंटेक्स क्या होता है? लेट्स से मेरे पास कुछ नंबर हैं रैंडम, मैं कुछ नंबर्स इनपुट ले रहा हूँ, तो एंड आई कॉमा, ये आई इसलिए है ताकि मैं इसको आगे फॉर लूप के साथ यूज कर सकूं। और मैंने कहा लेट से कुछ नंबर या नंबर, और स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू पास कर दो। अब स्क्वायर ब्रैकेट में फिलहाल मैं 6 पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एरे में कितनी वैल्यूज आए फिलहाल, बिल्कुल 6 वैल्यूज आए। और आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आई, नहीं कहाँ तक जाना है, आई कहाँ तक जाएगा किसी को पता है? जो लूप है वो क्या है, 6 से कम, 0 से लेकर 5 तक जाएगा, तो 6 वैल्यूज कंप्लीट होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 6 वैल्यूज कंप्लीट करनी है ना। इनपुट कितनी वैल्यूज लेनी है, 6 वैल्यूज। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 वैल्यूज बनेंगी। अगर 0 से लेकर 6 तक करेंगे तो कितनी वैल्यूज बनेंगी, 7 वैल्यूज। मुझे 6 चाहिए, तो मैं 0 से लेकर 5 तक जाऊंगा, ठीक है। बस ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं है इसका। और मैंने कह दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। बस, और इसमें मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, मैं लेट से सिंपल लिखूंगा कि यहाँ पर एंटर वैल्यू, यहाँ वैल्यू एंटर होने का ऑप्शन आ जाएगा, कहना है इसमें अपना जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफाई कर देंगे। मुझे इंटीजर इनपुट लेना है फिलहाल, तो मैं परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड का साइन। और अब मुझे इसके इंडेक्सेस पर नंबर लेना है। हम जो एरे के अंदर इनपुट लेते हैं वो कहाँ से होता है, एरे के इंडेक्स पर, ऐसा ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो एरे के अंदर इनपुट लेते हैं वो कहाँ पे जाता है इनपुट, वो एरे के इंडेक्सेस पर सेव होता है, बिल्कुल। तो अभी मुझे एरे के इंडेक्सेस पर सेव करवाना है, एरे के 0 इंडेक्स पर, एरे के 1 इंडेक्स पर, एरे के 2 इंडेक्स पर, और इसी तरह से एरे के 5 इंडेक्स पर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ? अगर 6 लिखूंगा तो ये एरे के 6 इंडेक्स पर वैल्यू सेव कर देगा, हमेशा 6 इंडेक्स पर ही वैल्यू सेव करता रहेगा, जितना लूप चलेगा, जब तक लूप चलता रहेगा ये एरे के 6 इंडेक्स पर वैल्यू सेव करता रहेगा। और एट द एंड एक ही वैल्यू सेव होगी, है ना। ये सेम पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज तो स्टोर नहीं हो सकती, एक वैल्यू स्टोर होगी, जब दूसरी वैल्यू उसकी जगह आएगी तो क्या होगा, पहली वाली वैल्यू के ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगी, एक तरह से ओवरलैप हो जाएगी, सही है। तो ये होगा। अभी ऐसा क्या है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे जाके रोक रहा है? ऐसा क्या है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे जाके रोक रहा है? वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सब लोग जरा बताएं। जी अली साहब, क्या है ऐसा? अली साहब, ऐसा क्या है जो 5 पे रुक रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस पूरे लूप में ऐसा क्या है? बिल्कुल आई। तो आई को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जब लूप 0 होगा, ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो एरे का इंडेक्स 0 है ना, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका 0 काउंट हो जाएगा। जब लूप 1 पर आ जाए,
तो मैं यकीनन नहीं चाहूंगा, तो मैं यकीनन क्या चाहूंगा कि अब एरे का जो इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए और उस पर इनपुट चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो मेरी रिक्वायर्ड सिचुएशन है ना, मुझे वो अचीव करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा तो अच्छा तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम आई देंगे तो क्या होगा, लूप के साथ आइट्रेशन होते होते एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब सिंपली जो काम रह गया प्रिंट करने का, तो ये देखो मैं इसको सिंपली लूप का ऐसे कॉपी करूंगा और ये स्कैनफ वाली स्टेटमेंट में डालूंगा, बिकॉज इनपुट तो मैं ऊपर वाली लाइन में ले चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ एरे को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो द नंबर्स आर, नंबर है, और यहाँ पर क्या दे देंगे, परसेंटेज डी, कॉमा। अब ऐसे ही यहाँ पर हम आई दे देंगे, मैंने आई दे दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही, तो हमने यहाँ पर सिंपली जो है वो बस प्लेसमेंट कर दी। और अगर मैं आपको कहूँ कि एरे का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, और यही आपका क्वेश्चन था टोटल जो मैंने आपको घर से दिया था। मैंने कहा 21, 31, 41, 61, 61, अरे सॉरी, अल्फाबेट स्पेस हो गया था मुझसे। 21, 31। अच्छा, द नंबर इज, देखो द नंबर इज 21, द नंबर इज 31, द नंबर इज 41। बैकस्लैश एन अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो ये और मजीद सेट हो जाएगा। मैंने बैकस्लैश एन प्रोवाइड कर दिया, और अब अगर मैं नंबर दूंगा यहाँ पर, तो ये देखो नंबर इज 21, 31, 41, 51, 61, 71। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे के अंदर? 6 एलिमेंट्स एग्जैक्टली। ठीक है, और 6 एलिमेंट्स यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट हो रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को जो प्रॉब्लम दिखाई थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि वहां पर एक मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा था। मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, कभी देखा है? क्या होता है? हाँ, मैट्रिक्स में फर्स्ट में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, क्रैमर्स टूल या इस तरह की चीजें जो होती हैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ, मैथमेटिक्स में होता है यार, ज्योमेट्री में तो आई थिंक वो होता है ना, सारे शेप्स वगैरह के ऊपर एंगल वगैरह होता है, थ्योरम्स वगैरह होता है ज्योमेट्रिकल। यूज होता है बट बहुत कम यूज होता है ज्योमेट्री में भी, खैर। तो मैट्रिसेस होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोड आप मुझे, ये जो डाटा है आप मुझे ये एज अ मैट्रिक्स प्रिंट करके दें, तो ट्राई कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यूज बढ़ा देता हूँ। चलो इसकी वैल्यू फिलहाल इतनी रहने में, 6 वैल्यूज में हैंडल करना आसान रहेगा। तो कोई मुझे बता सकता है किस तरह से प्रिंट हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम इसे एज अ मैट्रिक्स प्रिंट करवा सकते हो खुदैसा? कैन यू इवन ट्राई? जी, ट्राई कर सकते हो कि इसे एज अ मैट्रिक्स प्रिंट करा दो। कोई भी ट्राई कर सकता है। अब अगर ये मैट्रिक्स बनेगा तो देखो किस तरह का बनेगा, ये मैट्रिक्स बनेगा तो इस तरह का बनेगा।
ठीक है, लेट्स से मैंने 21 31 की बात की थी, 21 31 41 51 61 71, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा ये, ऐसा ही है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इसको एज मैट्रिक्स प्रिंट कराएं हम, और वैल्यूज फिलहाल हम यही रखेंगे, जब इनपुट देंगे तो यही वैल्यूज दे देंगे। तो ज़ाहिर है हमें पता है कि 6 वैल्यूज टोटल आनी है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे लेट से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एनीवन कैन ड्राइव, कोई तुक्का लगा दे, कुछ भी। जी भाई, हमने इनपुट तो दे दिया, लेकिन एरे में जो ये इनपुट आ रहा है ना, ये तो एक ही मर्तबा में आएगा। हमें क्या करना है, प्रिंट कराते हुए कुछ ऐसा करना है कि कुछ नंबर्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना एक लाइन का गैप आ जाए, यानी हम एंटर कर, यानी एंटर प्रेस हो जाए। फॉर एग्जांपल, एंटर प्रेस करने पर जैसे लाइन चेंज होती है ना, या बैक स्लैश एन प्रिंट करने पर होती है लाइन चेंज। तो लाइक से मैं कहूंगा कि सर्टेन टाइम बाद क्या हो जाए, बैक स्लैश एन प्रिंट हो जाए। ऐसा कोई सिनेरियो बनाना है हमने। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अरे बहुत सिंपल है, क्या हो गया यार, ये देखिए, लेट्स से, अच्छा चलो इसको करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ, जरा मिस्टेक के साथ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास मुझसे मिस्टेक हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इफ, हमें पता है कि फॉर में इफ या इफ में फॉर हम ओपन कर सकते हैं, इसको पहले भी हमने देखा था एक जगह पर। तो लेट्स से हम यहाँ पर फॉर के अंदर क्या कर रहे हैं, इफ इसको ओपन कर रहे हैं, मैंने कहा अगर, तो देखो, कंडीशन देखते रहो। अगर तो तुम्हें लगे कि भाई आई जो है ना, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब हमें नंबर चेंज करना है, हमें नंबर चेंज करना है 0 1 2, इंडेक्स नंबर 3 पे नंबर चेंज करना है। तो मैंने कहा जैसे ही आई बराबर हो ना 3 के, तुम क्या प्रिंट कर दो। वो क्या क्या करूं, मैंने कहा तुम प्रिंट कर दो यार बैक प्रिंट, उस वो क्या कहते हैं, बैक स्लैश है। कह रहे देख लो, मैंने कहा हाँ तुम कर दो, मतलब हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, गलत ही कर सकते हैं। तो उसने कहा भाई देख लो, मसला मेरा नहीं है, तुम्हारा मसला हो सकता है। मैंने कहा हाँ खैर है, कर दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैं कह रहा हूँ गलती हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना, फिलहाल स्टूडेंट है वायरस। तो हम वैल्यूज देते हैं यहाँ पे 21 31 41 51 61 और 71। तो देखो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, 21 31 41 एक लाइन में आ रहा है, 51 भी सेम लाइन में आ रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूँ 51 61 और 71 नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है इसको 3 होने पर मैंने ब्रेक नहीं करना, लाइन ब्रेक नहीं करनी है। मैंने क्या कर देना है, मैंने 2 होने पर ही क्या कर देना है, एक टैब के अंदर जो है ना वो बैक स्लैश एन पर पास करा देना है। तो देखो क्या होगा, 21 31 41 51 61 और 71। तो ये देखो सही हो गया, 21 31 41 51 61 71। वो हैंडल सिंपल हमने, हाँ ना प्रिंट, हमने प्रिंट टेस्ट में क्या रख दिया, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब क्या है, लाइन ब्रेक करना, नेक्स्ट लाइन में लेके जाना, स्टेप सीक्वेंस है। ठीक है, बस हमने ये चेक किया कि भाई जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाए ना, जैसे लूप चलता है, लूप 0 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है। हमने कहा कि भाई जैसे ही आई की वैल्यू 1 हो जाए ना, वो 2 हो जाए, तुम क्या करो, प्रिंट बैक स्लैश एन प्रिंट कर दो। अब 0 हुई, उसने चेक किया, उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, 1 हुई, उसने चेक किया, उसको कुछ नहीं मिला, उसने वैल्यू प्रिंट करा दी। इंडेक्स जैसे ही 2 हुआ ना, अब उसने चेक किया, देखो लूप में इंडेक्स 2 हुआ, आगे बढ़ा, प्रिंट एफ वाली लाइन प्रिंट हो गई। इसका मतलब है इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू थी वो यहाँ प्रिंट हो गई। जैसे ही अभी इंडेक्स 2 है, ब्रैकेट से बाहर नहीं निकले फॉर लूप के हम, और हमें क्या मिल गया नेक्स्ट लाइन पे, ये कंडीशन मिल गई जो ये कह रही है कि भाई जैसे ही जो डाटा है वो प्रिंट एफ, यानी जैसे ही जो तुम्हारा आई है वो 2 हो जाए तो एक लाइन प्रिंट कर दो। तो इसने एक लाइन प्रिंट कर दी। फिर ये 3 पे पहुंचा, तो 3 4 और 5 से जो बिल्कुल नॉर्मल अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स वाला काम कर सकते हो। सही, ठीक है। अच्छा,
अब बारी आती है जो आज का मेन टॉपिक है ना। अभी तो फिलहाल हम क्लास क्लास वाला टास्क ही कर रहे थे जो हमने खुद से करके आना था और मैं आपको करवा रहा हूँ। आते हैं मेन टॉपिक पे जो आज का टॉपिक है, वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब ये मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है कि ये आपको ना एक चीज प्रोवाइड करता है कि आप एरे के अंदर मल्टीपल एरेस पास कर सको, यानी आप एरे के अंदर एक और एरे पास कर सको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड ओपन करूंगा, देखता हूँ समझाने के लिए भी। आप लोग चैट में देखेंगे तो आप लोगों के पास लिंक भी आ जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे तो आप लोगों को शो हो ही रहा होगा। ये इस लिंक को ओपन करोगे तो जैसे व्हाइट बोर्ड पर मैं हूं ना, तुम ऑटोमेटिकली इस पर आ जाओगे। और वैसे यहाँ पे स्क्रीन पे तो देख ही रहे हो, तो मसला नहीं है। दिख रहा है ना स्क्रीन पे तो? ठीक है, सही है सही है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक, ये मेरी रैम का एक पार्ट है जिसको मैंने ऑक्यूपाई किया है एज अ शेप। मैं इसको शेप से समझाना चाह रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि रैम का एक पार्ट है जो मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एमबी का एक पार्ट है जो मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। मुझे इसका काम यह है कि मैं यहाँ पर एक एरे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब एरे किस तरह से बनेगा? एरे में क्या होता है बिलाल? रिपीटेशन होती है एरे में, और कोई बताएगा एरे में क्या होता है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एरे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं दो शेप्स बना चुका हूँ। ठीक है, और ये थर्ड भी बना देते हैं। तो ये एरे में हमने क्या किया, हमने फोर्थ भी बना दिया। तो इस एरे में टोटल कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4। कितनी वैल्यूज है एरे में टोटल? 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि हर किसी में एक एरे बन सकता है, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह से, मैं अगर इसको आसान करूँ ना, इसको बहुत आसान कर सकते हैं। बहुत आसान हो सकता है ये सिंपली। ये इसको मैं प्लेस किया यहाँ। तो मैंने ये एरे के अंदर चार अलग अलग क्रॉस बना दिए। ये बात समझ में आ रही है मेरी किसी को या नहीं? मैंने भी किया गया है जी। मेरी बात किसी को समझ में आ रही है? मैंने भी क्या किया, यहाँ पर आप एक, यहाँ पर आप एक बड़ा सा बॉक्स देख सकते हो, उसमें मैंने अलग चार बॉक्सेस बना दिए। ये बात समझ में आ रही है सर? सही है, मतलब चले, शुक्र अल्लाह का, इतना तो आ गया। तो लेट्स से हमने ये बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमारे ये चार बॉक्सेस हैं। अगर मैं इसे प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर कंसिडर करूं तो ऐसा ही हो सकता है कि मेरी पूरी रैम है, व्हाइट कलर वाला जो ये पूरी शीट है, ये मेरी पूरी रैम हो सकती है। और मैंने एक सर्टेन कुछ एमबी का पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसके अंदर एक एरे बनाऊं। ठीक है, ये एरे की फर्स्ट वैल्यू जो कि यहाँ पर नजर आ रही है फर्स्ट वाला बॉक्स। यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, ये एरे का सेकंड वाला जो इंडेक्स है, यानी वन इंडेक्स है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। लेट्स से अगर मैं इंडेक्सेस के ऊपर खेलूं तो मैं इसको इंडेक्स पे डिवाइड कर दूं, मैंने कहा 0
मैंने कहा 1, मैंने कहा 2, और नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा इसका? 3। यहाँ तक कोई मसला? इसके कितने इंडेक्सेस हैं? 0, 1, 2, 3, यानी कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 1, 2, 3, 4। लेट्स से मैं आपसे ये कहूँ कि मैं हर एलिमेंट के अंदर एक एरे बना दूं, तो कैसा रहेगा? जी सर। हाँ बिलाल बताओ। मैं अगर कहूँ कि मैं हर एरे के अंदर, जो हर इंडेक्स बना हुआ है, हर इंडेक्स के अंदर मजीद मैं एरे बना दूं, तो कैसा रहेगा? बताइए जरा। खामोश क्यों जाते हैं भाई? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, सही है, नहीं है? मुझे तो ये हो रहा है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? दिमाग क्यों चला रही है भाई? बस सही रहेगा ना, सिंपल। अगर मैं कहूँ कि हम इसको ऐसा स्केलेबल बनाएं कि लेट से कल को हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा नंबर स्टोर करने की, हमारे पास 4 नंबर से पहले, लेकिन अभी हमारे पास नंबर्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, अब हमें नंबर्स लेट से मिल गए हैं 12, या हमें नंबर्स फॉर एग्जांपल मिल गए हैं 16 नंबर। तो अब उस 4 नंबर के एरे में 16 नंबर स्टोर करवाना, इज इट पॉसिबल और नॉट? जी। एक 4 कैपेसिटी वाले एरे के अंदर 6 कैपेसिटी वाला डाटा, 16 कैपेसिटी वाला डाटा स्टोर हो सकता है। देखें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कभी आपने क्या कहूँ मैं, ट्राई कार्ड देखी है कभी इसका? इसमें बैठ सकते हैं हम? क्यों? बहुत छोटी सी होती है, एग्जैक्टली तो 4 नंबर्स वाला एरे छोटा नहीं होता, और 16 नंबर्स वाला एरे बड़ा नहीं होता। 16 नंबर्स वाला एरे 4 नंबर वाले एरे में रखना, तो वही वाली बात है कि ऐसे जैसे ऊँट को रिक्शे में बैठाना नहीं। हमें राइट? ठीक है। ये आगे मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए। तो वही 4 नंबर वाले एरे में 16 नंबर वाला एरे जो है वो स्टोर करना ऐसे ही है जैसे ऐसा क्या करना, ऊंट को बैठाना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा। अब इशू ये है कि मैं इसी एरे को एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ थोड़े बहुत। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसकी डायमेंशंस बढ़ा दी। डायमेंशंस का मतलब है अब इसका हर इंडेक्स मजीद 4 वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैं इसको ऐसा बना दूं कि इसका हर इंडेक्स मजीद 4 वैल्यू स्टोर कर सके, तो ये कौन सा एरे बन जाएगा फिर? मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, जिसकी मल्टीपल डायमेंशन होगी। कैसे बनेगा ये? मैं बताता हूँ। बल्कि बताता हूँ, क्या मैं बनाता हूँ यहाँ पर, मसला ही नहीं है कोई। ये हमने, जी, अब देखिए मैंने क्या किया, जीरो इंडेक्स पर मैं बनाते जा रहा हूँ ना ये। तो अगर देखा जाए तो जीरो इंडेक्स पर अभी मजीद कितना एरे, एक और एरे बन गया जीरो इंडेक्स पर, और वो कितनी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है? 4 वैल्यूज। और अगर ऐसा ही मैं नीचे वाले एरेज के लिए कर दूं, तो क्या 16 वैल्यू स्टोर करने वाले एरेज बन जाएंगे ये? बना ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन। तो अभी बात समझ में आई मेरी? अब सिर्फ इसका कोड अगर करना रह जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मेरी बात समझ में आई कि एक एरे के अंदर जब हम एक और एरे बनाए, या एरे की हर डायमेंशन के ऊपर जब हम एक एरे डिक्लेयर करने वाले हो जाए, तो फिर उस एरे को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, मल्टी डायमेंशनल एरे। जरा और लोग भी बताएं कि ये कौन से एरेस कहलाते हैं। हमाद, अली, और बाकी दूसरे जो लोग हैं, एमल हो गई, और इसके अलावा जो लोग हैं। 16 वाला इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं कोड करने के लिए।
बाकियों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या बिल्कुल ही बस टाइम पास हो रहा है? अच्छा, समझ समझ में भी आ रहा है आप लोगों को, या टाइम पास हो रहा है बिल्कुल? सब लोग पता है, सब लोग? हुजैफा, सब लोग बताएं जरा। अच्छा, क्या करें? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यूज वाला एरे बन गया? लेट्स से अगर काउंट करें और इसको भी इंडेक्सेस दे दें, इसको भी इंडेक्सेस दे देते हैं, 0, 1, ठीक है, और लेट से यहाँ पे इसको दे देते हैं 2, और यहाँ पर 3। तो अब मुझे जरा बताइए कि अगर मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो कैसे करूंगा मैं? क्या कह रहे हो? टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो ये हो रहा है ना कि एक एरे के अंदर मल्टीपल, यानी एक और एरे बना हुआ है, कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं पुराना वाला जो हमारा सिंपल एरे था, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ठीक है, यानी 4 वैल्यूज। अब 0 इंडेक्स पे भी मजीद 4 वैल्यूज हैं, यानी 0, 1, 2, 3। 0 पे भी मजीद 4 वैल्यूज हैं, और मुझे एक्सेस करना है ये वाली वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू। डाटा के अंदर मेरे पास 23 एक जगह लिखा हुआ है, मुझे 23 को एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा एक्सेस? ये ऐसे ही समझो जैसे हम बोर्ड पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकूँ। सब लोग बताएं जरा, मैं क्या लिखूंगा? मैं किस तरह से एक्सेस करूंगा कि मुझे 23 मिल जाए? जी भाई, सब लोग बताएं, सब लोग। है ना क्लास में? थोड़ा बहुत आ रहा है हम आपको समझ में। हमारे जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तुम वहाँ बता तो सकते हो एटलीस्ट मुझे। देखो मुझे पता तभी चले, मुझे तभी पता चलेगा जब तुम मुझे बताओगे। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, तुम मुझे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बिलाल, इरसा, मोहम्मद अली, हुजैफा, एमल, बिलाल, समझ में आ रहे हैं मैं जो बात पूछ रहा हूँ आपसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 23 को कॉल करना है तो मैं किस तरह से कॉल करूंगा? सोचिए, उसके एड्रेस से। उसका एड्रेस क्या बनेगा? यही एग्जैक्टली, करीब करीब आ गए हैं बहुत। उसका एड्रेस क्या बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, वन कॉलम टू एग्जैक्टली। तो मैं लेट से अगर लिखूंगा यहाँ पर ऐसे कि 1, 1, 2, तो 23 मिल जाएगा ना मुझे? अगर मैं अपने कंपाइलर को कहूंगा कि भाई एड्रेस 1, 2 पे जाओ, तो उसको यकीनन 23 मिल जाएगा। ये जो भी मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू वहां पर मौजूद होगी उसको वहां पर वो वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरेज इस तरह से काम करते हैं। अब अगर इनका सिंटेक्स देखें, इनको कोड करने की कोशिश करें, तो चलो इनको कोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है, जरा मार्क का मैसेज मुझे पढ़ के बताए कोई अगर आया हुआ है। यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एरे बना देते हैं। कैसे बनेगा सर? अरे बहुत आसान है। आई, कॉमा, जे, क्या कह रही है? ठीक है, तो आई कॉमा जे, फिलहाल मैं दो वेरिएबल्स दे रहा हूँ, मैं इसका जो मकसद है वो आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो स्पेस दी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्पेस दे दी, और लेट से मैं यहाँ पर कोई नंबर्स या कोई भी रैंडम नंबर्स यूजर से ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा नम। ठीक है, और अब मैं इसकी डायमेंशन बताना चाह रहा हूँ, तो मुझे 16 नंबर्स वाला डेटा चाहिए।
मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, एक वैल्यू पास करते हैं। मैंने यहाँ लिखा 4, बताऊंगा आगे। तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर हम एरे की सेकंड डायमेंशन देंगे, यानी अगर मैं 4 लेंथ ले रहा हूँ एरे की, तो हर लेंथ पर कितनी वैल्यूज आएंगी वो मैं यहाँ बताऊंगा। तो लेट्स से मैंने कहा हर लेंथ के ऊपर 4 वैल्यूज और आएंगी, इसका मतलब ये एरे टोटल कितना बन जाएगा, 16 वैल्यूज का। 16 वैल्यूज का टोटल 16 वैल्यूज आएंगी इसमें। तो अगर आपने 4 4 16 भी तो होता है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने कहा कि मुझे हर इंडेक्स पर 4 वैल्यूज मिल रही हैं, यानी 0 इंडेक्स पर 1 2 3 4, 1 इंडेक्स पर 1 2 3 4, 2 इंडेक्स पर 4 वैल्यूज, 3 इंडेक्स पर 4 वैल्यूज, 4 8 12। अच्छा, 1 मिनट रुको। कैसे कट रही है मेरी आवाज? तो तुम लोगों को साफ सुनाई दे रही है, तुम लोगों की भी साफ आ रही है मेरे। बेटा माइक अच्छा वाला है। 1 मिनट रुको जरा, देखते हैं क्या हमने कर सकते हैं। नहीं, इंटरनेट भी सही चल रहा है यार मेरा। अभी सही चल, अभी आवाज सही आ रही है। सेम हो रहा है। 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके। अच्छा सर, अभी बताएं, आवाज में प्रॉब्लम है? अभी बताओ, आवाज में प्रॉब्लम है या सही आ रही है आवाज मेरी? ठीक है, सही है। जब खराब होने लगे तो मुझे बताना, खराब होने लगे तो मुझे बताना फिर, ठीक है। अब सीन ये है कि मुझे ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर ज़ाहिर है मैं वैल्यूज भी अपनी यूजर से ही लूंगा, इतना टाइम तो नहीं है कि मल्टीपल डायमेंशनल एरे के अंदर बैठ के वैल्यूज खुद दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर मैं यूजर से वैल्यू लूंगा। इसको एक्सेस करना ना बेसिकली असल खेल है, जो हम अभी समझेंगे। अगर एरे के किसी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, यकीनन उसके इंडेक्स से करेंगे। ठीक है, बस एक बात का याद रखें। ठीक है, तो लेट से मैं इसको इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ एरे को। ठीक है, तो मैं जैसे पहले प्रोग्राम लिखा। ठीक है, सिंपली उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लेट से मैंने कहा आई जो है वो 0, आई लेस देन रहेगा किससे, 4 से। छोटा रहेगा 4 से, यानी 3 पे जाके एंड हो जाएगा, 0 1 2 3, सही है। आई प्लस प्लस। इसके बाद क्या होगा कि अब मैंने कौन से पॉइंट्स का एक्सेस कर लिया, 0 1 2 और 3। मतलब मैंने मेन जो एरे के मेन फर्स्ट डायमेंशन है ना, उसके पॉइंट्स को एक्सेस कर लिया। अब मुझे हर मर्तबा जब मैं 0 को एक्सेस करूँ लूप के थ्रू, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, 0 1 2 3 इन अंदर वाले पॉइंट्स को एक्सेस करना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे हर मर्तबा लूप के अंदर एक और लूप बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है भाई। देखो, अगर मैंने 0 पॉइंट को एक्सेस कर लिया, अब 0 पॉइंट को एक्सेस करने के बाद मसला क्या आ रहा है कि मुझे इसके अंदर वाले 0 1 2 और 3 को एक्सेस करना है। तो जैसे मैंने ये लूप से एक्सेस किया है, आई विद द हेल्प ऑफ आई हम इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं कहूँ 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे ये वाला काउंट हो जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे, तो 1 इंडेक्स पे लूप भी 1 होगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर 1 काउंट हो जाएगा। यहाँ पर 2 करना है तो आप आई पास कर दो, उस वक्त लूप भी 2 होगा, तो यहाँ पर भी 2 प्रिंट हो जाएगा, यानी 2 इनपुट हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ फर्स्ट के अंदर मुझे पूरा का पूरा एरे एक्सेस करना है, तो लूप के थ्रू करूंगा ना एक्सेस। ऐसा ही है या नहीं है? है ना?
तो सिंपली करना क्या है कि बगैर कुछ सोचे, बगैर दिमाग चलाए, स्विच पीछे ना अपने यहाँ दिमाग को ऑफ कर देना है और दोबारा से एक लूप बनाना है फॉर सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे जे के साथ काम करेंगे। तो जे जो मैंने बनाया था ना वो इसलिए बनाया था, जे जे इज स्मॉलर देन 4 जे प्लस प्लस। सिंपली बस खत्म काम। समझो स्कैन एफ करना है तो सिंपली ऐसे करो, पहले प्रिंट एफ के अंदर से एक अच्छा फॉर्मेट कर लेते हैं, लेट से इंटर वैल्यू। ठीक है, और मैंने कहा लेट से परसेंटेज डी कॉमा, और एम परसेंट के साथ बिकॉज हम इनपुट ले रहे हैं तो नम। अब देखो पहला वाला पहली डायमेंशन क्या है और वो किसके हिसाब से चल रही है, सोचो। पहली डायमेंशन क्या है और मैंने उसके लिए क्या बनाया है। पहली डायमेंशन को एक्सेस करने के लिए एग्जैक्टली मैंने आई यूज किया है, और सेकंड डायमेंशन को यूज एक्सेस करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, एग्जैक्टली। तो फर्स्ट डायमेंशन को मैंने आई के थ्रू एक्सेस किया, सेकंड डायमेंशन को मैंने किसके थ्रू एक्सेस किया, जे के थ्रू। अब ये लूप कोई विदाउट एनी चेंज, सिंपली जैसे मैंने उसको प्रिंट किया था। तो टेंशन लेनी नहीं है, दिमाग चलाना नहीं है मुझे, ठीक है। जितना चलाना था वो चला लिया मैंने पहले। अभी मैंने कोई दिमाग नहीं चलाना, बिल्कुल भी जहन पे जोर नहीं देना। जोर पे जोर दूंगा तो बैठ जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखो सिंपली यहाँ क्या पास कर दो, परसेंटेज टी स्पेस के साथ दो ताकि प्रिंट करने में स्पेस आए, और बैक स्लैश एन। ठीक है, कॉमा, और आई के लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट डायमेंशन के लिए क्या यूज करेंगे, आई। सेकंड डायमेंशन को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, एग्जैक्टली। चलो काम खत्म। ठीक है, और यहाँ पे इसको एरे 4 के नाम से कंप्लीट। और 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 वैल्यूज हो गई हैं, 13 14 15 16। 16 की 16 वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। अच्छा, चलो अब मैं मानूंगा उसको, तो मुझे जो मुझे यहाँ पे वो मैट्रिक्स प्रिंट करके बताएगा। इस तरह से मैट्रिक्स अगर हमको यहाँ प्रिंट करना है तो सर वो इस तरह से होगा। समझा, आप लोगों का क्लास टास्क है ये करके दिखाने का मजा है। आपने मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, अब कैसे प्रिंट करना है सोचें। अगेन वही, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स जो है ना वो अपेयर होने लग जाएगा आपके सामने। तो वो चेंजेस मुझे बता दें। मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं वहां पर नहीं, जहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे होते हैं ना, यकीनन चेंज वहां पे करना होगा दूसरे वाले लूप में। फर्स्ट लूप में कोई चेंज नहीं है, सेकंड लूप में चेंज रिक्वायर्ड है। पता मैं बताऊँ इतना आसान है, ये देखो। हम लोग इतना सोचते हो यार।
अभी मैंने बताया ना कि हम फर्स्ट डायमेंशन को एक्सेस करने के लिए आई यूज करते हैं। हमें एंटर कब प्रेस करना है, कब प्रेस करना है हमें एंटर? हमेशा जब फर्स्ट डायमेंशन एंड हो गई, फर्स्ट इंडेक्स एंड हो गया, इसका मतलब क्या है, इनर लूप खत्म हो गया। यहाँ के बाद इनर लूप खत्म, फिर दोबारा से आउटर लूप अपने अगले नंबर पे जाएगा, फिर इनर लूप स्टार्ट हो जाएगा। फिर इनर लूप जब खत्म होगा तो दोबारा आउटर लूप अपने अगले नंबर पे जाएगा और फिर इनर लूप उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमेशा जो आई है उसको आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर वाले लूप को पूरा कंप्लीट चलना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से स्क्वायर वाइज चीजें प्रिंट करके आपको ट्राई करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट होंगी, जरा देखो वो इस तरह से प्रिंट होंगी। और बस एक्सप्रेशन, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, जी सोच रहे हैं ना आप लोग? हो गया मैट्रिक्स प्रिंट? ठीक है, बस सोचना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। गलती होगी तो क्या, इंसान ही तो है, गलती कर सकते हैं, नॉर्मल है ये। ठीक है, मसला यहाँ तक। अब जरा इसकी प्रैक्टिस करें। अब जरा क्वेश्चन सुने क्या है। लेट से मैं एरे की वैल्यू कहीं स्टोर करवाना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया, इंट, इसके अंदर 5 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक और एरे बनाया, इंट 2, इसका नाम 1 कर दिया, इसका नाम 2 कर दिया। इसके अंदर भी 5 वैल्यूज आ सकती हैं, एग्जैक्टली द सेम। मैं ये चाहता हूँ कि एरे 1 की वैल्यू एरे 2 में कॉपी हो जाए। लेट्स से मैंने क्या किया, माई एरे 1 को मैंने 0 इंडेक्स के ऊपर असाइन किया 25। अब मैं ये चाहता हूँ कि सेम 25 ही ना एरे नंबर 2 में आ जाए। तो मुझे बता सकता है कैसे होगा ऐसा? ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा, आपने करना है आगे का काम। मैंने लिखा 0 इक्वल्स टू माई एरे 1, जो उसके इंडेक्स 0 पर है ना वही किसके इंडेक्स 0 पर आ जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी जो राइट लेफ्ट साइड पर होगा ना उस वेरिएबल में राइट वाला वेरिएबल ना स्टोर हो जाएगा। यानी अब माई एरे के 0 इंडेक्स पर क्या है, बताएं जरा? 25, तो वो 25 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, अभी माई एरे 2 में। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप लोग मेरी बात पे भरोसा कर लें, यकीन कर लें तो ठीक है। बट लेट से मैं प्रिंट भी कर लूं तो तसल्ली दिलाने के लिए कि भाई नहीं मानेंगे मेरी बात। ठीक है, कॉमा 2 कि 0 इंडेक्स को मैं प्रिंट करूं, लेट से सेव भी कर लेते हैं इसको मैं प्रैक्टिस या हिंट के नाम से कर रहा हूँ, डॉट सी। ठीक है, हिंट के नाम से कर रहा हूँ ताकि ये आपको हिंट मिल जाए टास्क करने में। तो देखो अगर मैं प्रिंट करता हूँ अगर, तो माई एरे 2 में क्या प्रिंट हो रहा है, 25 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है एरे नंबर 1 से वैल्यू एरे नंबर 2 के अंदर स्टोर हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने, मैंने आपको एक काम कराया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, इनपुट ले रहे थे एरे में, याद है? किया था ना हमने, एरे में इनपुट लिया 6 वैल्यूज का, याद है किसी को? आपने क्या करना है कि आपने 2 एरेज बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरे 1 बनाया फॉर एग्जाम्पल नंबर के नाम से। ठीक है, आपने 2 एरेज बनाने हैं। आपने क्या करना है, लूप की मदद से एरे नंबर 1 की वैल्यू एरे नंबर 2 में कॉपी करनी है। फॉर एग्जाम्पल 6 इंडेक्सेस बने, 0 1 2 3 4 5। आपने
इन 6 इंडेक्सेस की वैल्यू एरे नंबर 1 की कॉपी करनी है एरे नंबर 2 के 6 इंडेक्सेस पर। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक इंडेक्स के ऊपर एक इंडेक्स की वैल्यू कॉपी की, 0 इंडेक्स जो कि एरे 2 का था उसमें मैंने किसकी वैल्यू कॉपी कर दी, एरे 1 की 0 इंडेक्स की वैल्यू। तो एरे 1 पे 0 इंडेक्स क्या था, 25। अब आप तो ऑटोमेटिकली यूजर से ले रहे होगे, यूजर आपको देगा एरे नंबर 1 में वैल्यू, यानी ये वाले एरे में। आपने एक सेकंड एरे बनाना होगा और उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करके दिखानी होगी, ये देखो तुमने एरे नंबर 1 में वैल्यू ली थी, लेकिन मैं जो तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहा हूँ वो एरे नंबर 2 के अंदर आई है वैल्यू। मैंने क्या किया, एरे नंबर 1 से वैल्यू एरे नंबर 2 में कॉपी कर ली। ठीक है, सही। बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो करना ये है कि आपने दो एरेज बनाने हैं। ठीक है, एरे नंबर 1 की वैल्यू को कॉपी करना है एरे नंबर 2 में। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखें। अभी हमने क्या किया, अगेन हमने यहाँ पर इनपुट किया एरे नंबर 1 में, जो कि नंबर के नाम से था। ये दिख रहा है नंबर, ith नंबर ऑफ इंडेक्स के ऊपर आपने वैल्यू ले ली, यानी जब लूप 0 होगा तो इसका इंडेक्स भी 0 जिसको वैल्यू आएगी, जब लूप 1 होगा तो इसके 1 इंडेक्स से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये काम एग्जैक्टली इसका छाप देना है, जो सेलेक्ट हुआ है ना अभी कोड, ये 3-4 लाइन में, ये तो एग्जैक्टली सेम है। आपने करना क्या है कि उस वक्त आपने फिर नंबर को प्रिंट नहीं करना है, आप जो प्रिंट करेंगे वो नंबर, अच्छा ये वाला काम भी सेम है। बस आपने यहाँ पर अपना एरे नंबर 2 पास करना है, यानी सेकंड एरे को आपने प्रिंट करना है, और उस सेकंड एरे के अंदर फर्स्ट एरे की वैल्यूज कॉपी हो गई हैं ऐसे। यूजर को नजर तो वही वैल्यूज आएंगी जो उसने एंटर की हैं, लेकिन अब वो वैल्यूज कौन सा एरे से आ रही होंगी, एरे नंबर 2 से। ये काम करना है, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। मैंने इसका एक स्टेप तो आपको करके दिखा दिया है। अगर आप सिर्फ लूप चला सकें तो समझो आप पूरा ये टास्क भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं रहता इसमें। जो हमने यहाँ पे किया है, ये लेट्स मैं एग्जांपल जो बता रहा हूँ, जो हमने हिंट वाली फाइल की है, इस हिंट वाले कोड के अंदर अगर आपके पास सिर्फ थोड़ा सा, यानी जहन, वही वाली बात है, जहन नहीं चलाना, अगर थोड़ा सा समझ रहे हैं, ये थोड़ा बहुत करें, दिमाग चला भी रहे हैं, तो बहुत आराम से काम हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। समझो, मैंने 50% काम करके दिखा दिया आपको, ये समझे? ठीक है, तो ये काम मुझे आप करके दिखा दें, इसका मैं टास्क भी अभी दोपहर में या शाम में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम मुझे लास्ट में करके दिखा दें। फिलहाल अभी क्लास को यहीं पे रोकते हैं और ज़रा अटेंडेंस लगवा लें।